जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके अपने क्लास इलुटेन क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। चलिए आपको पीरियडिक टेबल का जो रेस्ट बचा हुआ है उस सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। प्रयास करते हैं। कल आपका क्लास जो है कवर हुआ था ब्राउन फैमिली 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। कल हम बता चुके थे। शायद लगता है कि उसमें जो मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर हम लिखे आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है आपको नाना पाटकर अरशद लिखा गया, AR लिखा गया। यहाँ सही लिखा है लेकिन समझा रहे उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। AR नहीं AS होना चाहिए। अरशद था, AR गलती से मिस्टेक से लिखा गया, सामने थे नहीं, अरशद कर देंगे आप लोग। नाना पाटकर अरशद सब बिकाऊ हो गया। ये आपका मॉस्कोवियम समाप्त हो गया। 16 नंबर देखिए, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप 16 नंबर डी ब्लॉक पी ब्लॉक का हम लोग देख रहे हैं अभी। पी ब्लॉक पिछले क्लास में भी देखे थे हम लोग। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16 को क्वेश्चन करता है यहाँ से कि किस ग्रुप को, कौन सा ग्रुप को, 18 ग्रुप है उसमें कौन सा ग्रुप को चालकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकोजन है ना। चालकोजन हिंदी में लिखेंगे तो चालकोजन कहा जाता है। किस ग्रुप को चालकोजन कहा जाता है? तो ग्रुप नंबर 16। अब देखिए यहाँ पर बताए थे, कल ही बता दिए कि यहाँ पर ट्रिक याद कीजिएगा। और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। कल को बताए थे कि राजस्थानी में टीपो मतलब होता है नकल करना। टीपो मतलब देखो। हमारा यहाँ क्या होता है? टिपना, मतलब टिप देना किसी को, टिप मार के, ठीक है। तो और स्टाइल से टीपो। तो और यहाँ क्या हो गया? ये ग्रुप नंबर 16 है ना। तो देखिए इसका और लेटर लिख लीजिए। और स्टाइल से टीपो, ठीक है। आप इसलिए लिखना चाहिए कि आपको जैसे ही कोई पूछेगा कि भैया बताइए कि टेलुरियम किस ग्रुप का है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा टेलुरियम किस ग्रुप का, कहाँ निकालिए, कैसे खोजिएगा, पूरा निकालिएगा तो सीधे देखिएगा टेलुरियम है कहाँ। आपको याद होना चाहिए। और स्टाइल से टीपो, अरे यार चल को नहीं, 16 नंबर ग्रुप में है। किसमें? तुरंत मारिएगा 16 नंबर ग्रुप में। 16 नंबर ग्रुप में पूछेगा आपसे आवर्त बताओ, आवर्त मतलब ये वाला किस आवर्त में है, तो देखिएगा और स्टाइल से टीपो। टीपो का पूछ रहा है, टीपो। और उसके नीचे एक नया एलिमेंट आया है लिबोरियम। ये आपका नया एलिमेंट लिबरमोरियम है ना। और स्टाइल से टीपो, इसका पूछ रहा आवर्त, पूछ रहा आवर्त, हमको देखना नहीं। 2 नीचे है, इसका मतलब है 2 नीचे है, 7 आवर्त होते हैं। 5वां नंबर पर है। कितना पर? 5वां नंबर पर आवर्त। तुरंत कोई पूछेगा बताइए पोलोनियम का आवर्त कितना है, तो 6ठा आवर्त पर है। आपको याद होना चाहिए। और स्टाइल से टीपो, 6ठा। एक हीलियम ऊपर है, एक ई हो गया, 2 3 4 5 6 आवर्त नंबर 6 में है। वर्ग पूछेगा, ग्रुप पूछेगा, ग्रुप 16 आपको ग्रुप जो है 16 में है। इस तरह से आपको बताना है, ठीक है, हर एलिमेंट का। इसीलिए इस ट्रिक को याद करना जरूरी है। कोई कहे नहीं याद करना है, याद करना है, ठीक है। याद भी होगा आप लोग को। और स्टाइल से टीपो, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। हिंदी में लिखेंगे आप लोग अपना सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। और स्टाइल से टीपो। अब देखिए इसका परमाणु संख्या कितना है, फिर से देखिए 1 2 हीलियम, 3 4 5 6 7 8। आपको याद रखना चाहिए 8 9 10 तक जाएंगे हम लोग ना। 8 है। अब इसमें किसमें है? दूसरा में 8 जुटता है। तीसरा में कितना जुटता है? 8 ही जुटता है। तो तीसरा में आ रहे हैं, ये दूसरा में आवर्त में है, तीसरा में आ रहे हैं तो 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। चौथा में 18 जुटता है, 18 जोड़िए इसमें, तो 18 16 कितना? 34 हो गया। फिर 5वां में भी 18 जुटता है, जोड़िए 52 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना हो। फिर आपका और मैसेज कीजिएगा, बोल तो नहीं पाइएगा। 32 नंबर, यहाँ पर 32 जोड़िए तो आपका 32 शायद 84 हो जाएगा। फिर न्यू एलिमेंट, यहाँ पर न्यू एलिमेंट जो आपको बताए थे, ये आपका लिबरमोरियम, यहाँ लिबरमोरियम LV नया तत्व है। इसका नाम है लीवर, जो लीवर पेट में होता है, मोरियम है ना। लिबरमोरियम पूछता नहीं है इसको, ऐसे ध्यान रखिए। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। ये हो गया। अब इसका पूछे वैलेंसी कितना है,
तो आप देखिए 8 है, तो बांटेंगे KLM में, बांट के देख लीजिए एक बार, समझा रहे हैं आपको। 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, ऑक्सीजन का चाहे इसका चाहे किसी का, सल्फर का ही पूछेगा तो सल्फर का निकाल लीजिएगा। निकालना है एक ही, एक याद रखिए सिर्फ, खाली पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। पूरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, किसी पूछे तो पूछे आपसे ग्रुप नंबर 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6, कितना है 6। वैलेंसी कितना है, रिएक्शन भाग कितना लेगा, या तो +6 किसी को देगा या तो -2 मांगेगा। तो छो तो देना संभव नहीं है, सोचेगा नहीं देंगे, दे भी सकता है लेकिन देगा नहीं, -2 ही लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना होगा -2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 8 पूरा कर लेगा अपना। तो वैलेंसी कितना होगा यहाँ पर, वैलेंसी -2 सारा ग्रुप का। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल का 6, चाहे पोलोनियम का वैलेंसी पूछेगा तो वही होगा -2, पूछे टेलुरियम का वैलेंसी तो तुरंत कहिएगा अरे टेलुरियम का पूछ रहा है, सिलेनियम का वैलेंसी पूछ रहा है। सिलेनियम किस में है, और स्टाइल से टीपो 16 नंबर में है, 16 में और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो सिलेनियम। तो वैलेंसी कितना है, आंख बंद करके मारेंगे -2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, एक का भी निकालेंगे, किसी का निकाल के देखेंगे तो इसका भी निकालेंगे तो भी आएगा 16 नंबर, 16 है मान लिए तो 2 8 6, देखिए आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी कितना है आएगा, इसका भी निकालेंगे तो भी होगा, बांटेंगे तो सबका निकालेंगे तो वही आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी -2, ठीक है। इस खासियत इसका इस ग्रुप का हो गया। और अब थोड़ा सा सबका हम लोग नेचर देख लेते हैं, क्या क्या नेचर है इसका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 2 तरह की बात करते तत्व बनाता है। मान ले O2 क्या बनाया, O2, ठीक है, एक O3। ऑक्सीजन का पहले खोज कौन किए, प्रिस्टले। हाइड्रोजन का कैवेंडिश, नाइट्रोजन का प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन क्या ये क्या करता है, जलने में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे, O2 नहीं रहे वायुमंडल में तो आपका कोई चीज़ जलेगा नहीं, गैस हो, घर में लकड़ी हो, कोयला हो, कोई जलेगा नहीं। इसलिए यहाँ आपको O2 जलने का काम करता है। O3 क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो आता है, UV जो आता है उसको रोकने का काम करता है। ओजोन लेयर है, O3 बनाता है ओजोन लेयर, वायुमंडल में ओजोन लेयर क्या करता है, जो भी लाइट आता है सूर्य का प्रकाश उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट जाता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हमको बचाता है, हमारे स्किन को बचाता है ना, कौन, ओजोन गैस। ये आपका ओजोन का खासियत हो गया। और आपका इसमें से हम लोग देख सकते हैं सल्फर के बारे में। तो सल्फर के बारे में कुछ देखना नहीं, सल्फर जो है सो आपको पूछता है क्वेश्चन कि सल्फोनेट कौन बनाता है, सल्फोनेट या सल्फेट, ये बनाता है सल्फोनेट या सल्फेट। इसकी खासियत क्या है, इसी के कारण, सल्फोनेट के कारण ही पूछता है क्वेश्चन, किसके कारण गंधक स्मेल आता है। स्मेल आपको जैसे मान स्मेल, गंधक, प्याज, लहसुन, अदरक, सुन रहे हैं ना, लिखन नहीं पढ़ पाइए कोई दिक्कत नहीं, सुनिए आवाज़, प्याज, लहसुन, अदरक, इसमें सल्फोनेट के कारण ही, सल्फर के कारण ही गंध आता है प्याज वगैरह में, है ना, जो झांसी मारता है हम लोग को, ये सल्फोनेट, इसकी खासियत खत्म हो गया। अब ये सेलेनियम से क्वेश्चन एक कर सकता है आपको मात्र। सेलेनियम एक ऐसा तत्व है, अगर शरीर में ज़्यादा होगा, आपके शरीर में अगर सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो HIV वायरस ज़्यादा अटैक करेगा। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनि वायरस, एड्स कहते हैं जिसको, एड्स जिससे होता है, एड्स बीमारी, एक्वायर्ड, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी जो होती है, आपको अगर शरीर में सेलेनियम की मात्रा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन करे तो सेलेनियम की मात्रा बढ़ जाएगा तो आपको एड्स बीमारी इससे आपको हो सकता है ना, सेलेनियम से आपको हो सकता है, ठीक है, लिखिए इसको। और सेलेनियम आपको प्रिंटर में भी दिख जाएगा, अभी कहाँ दिख जाएगा, प्रिंटर मशीन देखें है ना जी, प्रिंटर में आपको भी दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं, टेलुरियम के बारे में कुछ जानना नहीं है हम लोग को। पोलोनियम में जानिए कि रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, बस इतना ही जानना है इसका, ठीक है। और ये लिबोरेनियम नया एलिमेंट है, नया तत्व खोज हुआ, इतना ही, इसके बारे में अभी कुछ पूछेगा नहीं विशेष, काफ़ी हो गया। चलिए, तो चाल्कोजन फैमिली 16 नंबर फैमिली ग्रुप आपका समाप्त हो गया, 16 नंबर। चलिए 17 में आते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए एकदम बिंदास होकर मजा लीजिए, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट चलता है, हमसे कि सब हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है कि नहीं। जितना भी ऑक्सीजन देख रहे हैं, सल्फर देखे, प्याज वगैरह, लहसुन देखे, सेलेनियम देखे, शरीर का पोलोनियम देखे, तो सब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, सब हमारे पार्ट का चीज़ है। तो हम क्यों डरें इससे, इस सब्जेक्ट से क्यों डरें, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, या पीरियडिक टेबल से, आवर्त सारणी, क्या आवर्त सारणी, अरे भाई
परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिए हैं और एक आवर्त के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद फिर नेचर मिलता है, इसलिए इसका ग्रुप बन गया, नेचर मिलकर बैठ गया आकर के। बस चलिए मिटाते हैं। अब आइए 17 नंबर ग्रुप में, उसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप। कौन ग्रुप? हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या? एक हैलोजन लाइट वाला नहीं, हैलोजन मतलब आपका नमक बनाता है। एक ग्रुप जो है साल्ट बनाने का काम करता है। क्या करता है? साल्ट बनाने का काम करता है दोस्तों, नमक बनाने का। ग्रुप नंबर 17। आइए ग्रुप 17, इस ग्रुप को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन, स्पेलिंग इंग्लिश में हैलोजन, है ना। ये साल्ट बनाने का काम करता है। साल्ट इसी हाइड्रोजन ग्रुप से बनता है ना। 17। इसमें और क्या खासियत है इसका, आपको देख लीजिए 17 नंबर ग्रुप का। इसका ट्रिक देखिए, बताए थे। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई? एक आंटी है जो बहुत दिन के बाद फिर बाहर आई है। फिर कल बाहर आई आंटी। तो लिखिए इसको पहले, फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी। और एक नया ग्रुप जो खोजा है टीएस, टेनेसाइन। एक नया एलिमेंट जो आया है, बॉक्स में लिखते हैं, नया एलिमेंट को हम हमेशा बॉक्स में, टीएस, इसको कहते हैं टीएस। देखिए लिखे हुए यहाँ पर टीएस, है ना, टीएस। इसका फुल फॉर्म होता है टेने, TENNE, टेनेसाइन, SSSINE, टेनेसाइन। ठीक है। तो इसके ज़्यादा मतलब इसे पूछता नहीं, ज़्यादा नहीं, इसलिए पहले इसको लिख देते हैं नया एलिमेंट है, नया तत्व खोज हुआ है। अब देखिए इसको लिखिए, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई? आंटी जी बाहर आई। फिर सब लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर आने का, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखिए ये किस में है, इसका परमाणु संख्या क्या है आपको याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। परमाणु संख्या 9 दूसरा में है। दूसरा से तीसरा में आएंगे 8 ही जुटेगा। कितना जुटेगा? 8। कितना जुटेगा? तीसरा में कितना जुटता है? 8। तो 8 की 9 में जोड़ेंगे 8, कितना हो जाएगा? 17। परमाणु संख्या क्लोरीन का कितना है? 17। एक भी अगर याद रहेगा फ्लोरीन का, तो आप क्लोरीन भी आधी रहता है 20 के अंदर है, तो आप निकाल लेंगे। अगर इसका कोई पूछ दिया नीचे वाला तो निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे आप। फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें आपको तीसरा से चौथा में आना है, 18 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। चौथा से फिर इसमें भी आएंगे, तीसरा से चौथा में भी 18 ही जुटेगा। पांचवा में आ रहा है ना जी, एक तो पहले ऊपर है हीलियम वाला ग्रुप, 1 2 3 4 5, इसमें 18 जुटेगा। पांचवा में देखिए 1 2 3 4 5, छठा में सतमा में जुटता है 32 18 जोड़ दीजिए, 35 10 45 और 53 हो गया इसका। इसमें 32 जुटेगा छठा नंबर में, 32 मतलब 85। इसमें फिर 32 जुटेगा तो 117, मतलब इसका हो गया 117। ठीक है, इसका हो गया 116। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन हिंदी में लिखें, कभी इंग्लिश में लिख देंगे हम कुछ भी। क्लोरीन, क्लोरीन, है ना। ब्रोमीन, ब्रोमीन। आयोडीन, सॉरी पेन नहीं चल रहा होगा आपको। आयोडीन, है ना। एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, टेटाइन और टेनेसाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपका याद हो जाएगा। अब फ्लोरीन में क्या देखेंगे, इसके कारण जो है आपको दांत वगैरह खराब होता है, फ्लोरीन के कारण दांत खराब हो जाता है। और फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन ग्रुप जो है आपको क्या करता है, इसमें एक क्वेश्चन करता है कि सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कौन सा तत्व होता है। तो फ्लोरीन बताए थे कि जैसे जैसे इधर जाएंगे, वीडियो देख लेंगे पीछे जा करके, तो आपका इलेक्ट्रॉन का प्यार बढ़ता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन से प्यार या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्यार, उसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता माने इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो इधर ही बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, तो फ्लोरीन का। किसका है, फ्लोरीन का। तो एक आपको कुछ लिखेंगे, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इंग्लिश में लिखेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। और फ्लोरीन का कुछ नहीं, दो ही चीज याद रखें, दांत खराब कर देता है फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन आपका है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। पूछेगा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब एक इलेक्ट्रॉन से प्यार, एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन खींचता है अपने ओर सबसे ज़्यादा, तो क्लोरीन। कौन खींचता है, एक इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींचेगा, क्योंकि 17 नंबर है, क्या है, 17 है। अगर बांटेंगे इसको KLM में 2, 8, 7, एक लेना चाहेगा, एक क्या चाहेगा लेना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, एक लेना चाहेगा ये ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए, तो आपको 8 हो जाएगा, तो तुरंत खींचता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से प्यार होना, लव होना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन होता है। दूसरा बात, सफाई करने में, जितने भी आप सफाई करते हैं क्लोरीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, OCLT का क्लोरीन करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं तो क्लोरीन रहता है उसमें। पानी साफ करते हैं, कुइयाँ साफ करते हैं, घर में क्या साफ करना है क्लोरीन डाल देते हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो आपका सफाई कार्यक्रम करता है। चलिए ठीक, अब आइए ब्रोमीन में। तो ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है, ब्रोमीन, जो कि आपका अधातु है, सब इधर अधातु है, तो अधातु है, और ये आपका ब्रोमीन अधातु है, उधर का सब अधातु है, और द्रव्य है। क्या है, द्रव्य। रूम टेम्परेचर पे, रूम के ताप पे, रूम का टेम्परेचर कितना होता है जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, है ना। तो इस टेम्परेचर पर एक द्रव्य में रहता है, क्या रहता है, सब ठोस में रहता है, ये द्रव्य अवस्था में रहता है। इसकी खासियत है ब्रोमीन का, ठीक है। आयोडीन के बारे में जानते हैं, आयोडीन की कमी से घेघा बीमारी होता है, घेघा, ग्वाइटर, GOITRE, ग्वाइटर बीमारी होता है इससे, है ना, ग्वाइटर बीमारी होता है, ठीक है। और एस्टेटाइन का कोई खास है नहीं, एस्टेटाइन का हम लोग को लिख लीजिए, ज़्यादा करिए। रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, बस खत्म, क्लियर। फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई। हाँ, वैलेंसी कितना हो गया जी, बताए नहीं। ये आपका देखिए हम निकाले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7, और लेगा कितना ये, -1। इसका भी निकालेंगे तो 2 और 7, 9 है, तो 2 7 पार्ट, K में 2, L में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन वैलेंसी कितना, जो लेता है उसको वैलेंसी कहते हैं, लेता देता है, रिएक्शन में भाग लेता है, -1। तो सबका माइनस, इसलिए वैलेंसी कितना हो गया इसका, पूरे का वैलेंसी, हिंदी वाले लिखेंगे संयोजकता -1 हो गया। कितना हो गया, -1, +7 भी, लेकिन प्लस कोई देगा 7, कोई नहीं देगा, -1 हो गया इसका वैलेंसी। टोटल ग्रुप का बोल रहे हैं, एक का नहीं, सबका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबका वैलेंसी -1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा इसका तो 7 नंबर, याद नहीं करना है, सब आपको ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए लास्ट, P ब्लॉक का लास्ट हम देख रहे हैं इसको, है ना। और हम बताए थे उस समय कि आपका परमाणु त्रिज्या, परमाणु का साइज, इधर जब आते हैं तो 1 से 2 कक्षा बढ़ते जाता है, ऑर्बिट बढ़ते जाता है, तो परमाणु का साइज बढ़ते जाता है। लेकिन इधर क्या होता है कि कक्षा का साइज नहीं बढ़ता है, 4 नंबर का कक्षा है तो 4 ही ऑर्बिट रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का भार ज़्यादा हो जाता है, हाथ पे बताए थे, तो सिकुड़ जाता है। तो परमाणु का साइज इधर बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे, लेकिन बाएं से दाएं जाने परमाणु का साइज क्या होता है, क्या बताए थे, घटता है। परमाणु का साइज पहला क्लास देखिएगा, घटता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होना चाहिए इधर का, इसका सबसे लास्ट में ये है, तो परमाणु का साइज सबसे छोटा इसका होना चाहिए, आर्गन का, चाहे नियॉन का, लेकिन सबसे ज़्यादा परमाणु का छोटा साइज होता है फ्लोरीन का। क्यों, इसमें वंडरवाल फोर्स काम करता है। इस ग्रुप में 18 नंबर ग्रुप में वंडरवाल फोर्स काम करता है, जो सब पूछता है क्वेश्चन, वंडरवाल फोर्स कमजोर फोर्स होता है। इस ग्रुप से इधर आपका संयोजकता काम करता है, इसमें साझा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें बॉन्ड साझा काम करता है, तो ज़्यादा बॉन्ड होता है, तो ज़्यादा प्यार होता है, तो ये सिकुड़ जाता है ज़्यादा।
लेकिन ये थोड़ा सा फैला रहता है, इसीलिए इसका साइज इससे बड़ा होता है। साइज छोटा होना चाहिए इसका, सबसे इस ग्रुप का परमाणु का आकार सबसे लास्ट ही है जिसका छोटा होता है, लेकिन होता नहीं है, होता है फ्लोरीन ग्रुप का छोटा। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए, मिटा दें, मिटा देना। चलिए अब आइए नेक्स्ट हम लोग लास्ट आपका हो रहा है कौन सा ग्रुप, कौन सा ब्लॉक लास्ट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक लास्ट। चलिए जिंदगी का पी लेंगे हम। चलिए इस ग्रुप को आपको 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉरी 12 बोलते, पी ब्लॉक का लास्ट, इस ग्रुप को कहा जाता है इनर्ट गैस, इनर्ट ग्रुप। क्या कहा जाता है, इनर्ट या अक्रिय गैस, अक्रिय ग्रुप या उत्कृष्ट गैस ग्रुप, सब गैस है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोवेल गैस या नॉन रिएक्टिव, मतलब अक्रियाशील, जो किसी से क्रिया नहीं करे, कोई रिएक्शन नहीं इसका अपना। क्यों कि हीलियम का देखिए 2 होता है, के में 2, इसका किसी से मतलब लेना देना नहीं है। नियॉन का देखिए 10 है, 8 नंबर पर जुटेगा, 10 जुट जाएगा, तो 10 है, तो 2 और 8, अंतिम में इसका 8 है, न इसको किसी से देना है न किसी से लेना है, मानो इनर्ट है, उत्कृष्ट है, अक्रियाशील है, किसी से क्रिया नहीं करता है, किसी से सटता उठता नहीं है, अपना बिंदास है, इसलिए इसको अक्रियाशील ग्रुप भी कहा जाता है ना। बहुत सारा नाम है। इनर्ट पूछता है उत्कृष्ट गैस कौन सा है, इनमें से उत्कृष्ट गैस कौन है, आपको दे देगा ब्रोमीन, क्लोरीन सब दे देगा, इधर नाइट्रोजन सब तो गैस ही है, सब दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको बनाना है कौन, इसको, ये सारा ग्रुप हो गया। इसमें क्या है, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना 2 लड़की है, हीना और करीना 2 लड़की का एक्सरे बहुत रंगीन आता है। वो जो एक्सरे करती है इसलिए सब जाता है वहीं पर, भीड़ ज़्यादा। हीना और करीना के पास एक्सरे रंगीन है उसका, है ना। तो लिखिए हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। और एक नया एलिमेंट इसमें भी 118 नंबर पर, 118 पर है, लास्ट है। इसके बाद अभी तत्व का खोज नहीं हुआ, पूछेगा आवर्त सारणी का सबसे लास्ट तत्व कौन है, ओजी है। कौन है, ओजी, एजी, तुम भी सुन ओजी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है, ऑर्गेनेशन भी याद रखें तो काम चलेगा, ऑर्गेनेंस भी याद रखें तो काम चलेगा, है ना। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये सब कैसा है, इनर्ट गैस है। कैसा गैस है, नोवेल गैस है। कैसा है, नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसा है, उत्कृष्ट गैस है ना। कैसा गैस है, उत्कृष्ट गैस है। सबका आप यही बताएंगे। इस ग्रुप का तत्व जो है आपको ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल जो है मतलब स्टेबल रूल है। अंतिम कक्षा में 2 हो, 8 हो, 18 हो, मतलब स्टेबल संख्या हो, वो पूरा करता है। इसके पास ऑलरेडी है, इसीलिए नॉन रिएक्टिव है, किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, जैसे 2 का हीलियम 2 नंबर पे है, 2 परमाणु संख्या कितना आ गया, 2 में कितना जोड़ेंगे, दूसरा मारे हैं तो 8 छूटेगा, कितना हो जाएगा, 2 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, बताइए जल्दी फटाफट। तो 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। फिर तीसरा में जोड़ेंगे, तीसरा में देखिए, पहला में 2 जोड़ेंगे, तीसरा में 8, तीसरा में भी 8, कितना जोड़ेंगे, 8।
तो 18 हो गया। अब जोड़ेंगे 18 तो 36, और फिर 18 जोड़ेंगे तो पाँचवा नंबर में 18 जोड़ेंगे, 36 18 46 54, ठीक है ना जी। फिर छठा में 32 जुटेगा, छठा में इसमें इस ग्रुप में देखिए 32, तो 50 30 80 86, फिर 32 118 लास्ट, ठीक है। इस तरह से आपका इसका परमाणु संख्या याद नहीं करना, एक भी याद रहेगा, हीलियम का भी याद रहता है, आप निकाल सकते हैं। खाली सिर्फ आप ये याद रखिए संख्या 2 8 8 18 18 32 32, इतना याद रखिए। पहला में है तो 2 जोड़ देंगे, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, जैसे पहला में 2 था, तीसरा में 8 जोड़े, दूसरा में 8 जोड़े, तीसरा में 8 जोड़े, चौथा में 18 जोड़े, पाँचवा में भी 18 जोड़े, छठा में 32 जोड़े, सातवां में 32 जोड़े, ठीक है। ये याद रखिएगा संख्या आप खाली, तो आपको ये याद करना भी नहीं पड़ेगा, बता सकते हैं आप। जैसे पूछेगा कोई पूछेगा क्रिप्टन का, तो तुरंत कहिएगा हीना और करीना का एक्सरेंट, हीना और करीना तुरंत निकाल दीजिएगा जोड़ करके, तो आपका ये हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी 0, वैलेंसी कितनी? वैलेंसी 0, संयोजकता 0, क्योंकि किसी से मतलब ही नहीं है। इसको 2 है तो 2 ही है, इसका 8 है 10 है तो बांटेंगे 2 और 8, तो 8 इसका ऑलरेडी नहीं किसी से लेगा, नहीं देगा, अपना ऑक्टेट पूरा किए हुए है 8, ठीक है। इसका बांटेंगे तो 2 8 8 8, देखिए लास्ट में इसका 8 है, तो इसका आपका वैलेंसी कितना है? 0, वैलेंसी कितना है? 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, ठीक है, किसी का, ठीक है, इस ग्रुप का। अब आपको इस ग्रुप का थोड़ा सा नेचर देख लें हम लोग। हीलियम का खासियत क्या है? सबसे पहली बात है कि हीलियम अगर पूछे सबसे हल्की गैस, ऐसे पूछे सबसे हल्की गैस, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, लिथियम सबसे हल्की, सबसे ये हल्की गैस है, अधातु है, तो सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन। पूरे टेबल में बता रहे हैं, पूरे टेबल की बात कर रहे हैं। सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय इनर्ट गैस, सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैस, है ना, सबसे हल्की अक्रिय गैस होगा। हीलियम क्या है? हल्की है, सबसे हल्का हाइड्रोजन है, लेकिन अक्रिय में सबसे हल्का कौन है? हीलियम। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस, पहला बात, सबसे हल्की अक्रिय लगाएंगे आप, या अक्रिय, क्रिया नहीं करने वाला गैस, ठीक है। सबसे हल्की अक्रिय गैस है, इसीलिए इसको भरा कहाँ जाता है? वायुयान के टायर में। प्लस जो है हीलियम अज्वलनशील है, अज्वलनशील है, माने जलता नहीं है, इसमें आपको कोई रिएक्शन है नहीं, अस्टेबल है, किसी से सट भी नहीं करेगा, कहीं रख दीजिए। इसीलिए इस गैस की बहुत खासियत है कि इसको आपको कहीं भी रखा जाता है। जैसे कि आपको गोताखोर पूछता है, गोताखोर कौन सा गैस ले आता है? गोताखोर स्क्रू ड्राइवर जो पानी में जाता है ना खोजने के लिए, मान ले कोई समुद्र में जहाज डूब गया, नदी में, पानी में, तो खोजने के लिए गोताखोर जाएगा, तो कौन गैस ले जाता है? तो जाता है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना बनेगा नहीं, लेकिन साथ में क्या रहता है? हीलियम रहता है। क्या रहता है? हीलियम रहता है। क्यों? हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया? और कोई क्यों गैस नहीं लिया? हीलियम इसलिए लिया कि अज्वलनशील है, इनर्ट है, ये इसमें रिएक्शन करेगा नहीं, इसमें रिएक्शन करेगा नहीं, कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा इसके साथ। दूसरी बात, हीलियम में खासियत क्या है? घुलनशील नहीं है, अघुलनशील लिख दीजिए, अघुलनशील है, माने घुलता नहीं है, ब्लड में अघुलनशील, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ही जाएगा, हीलियम घुलेगा ही नहीं। आप लेके गए तो ले रहे हैं, दोनों जा रहा है गैस आपके, लेकिन आपके ब्लड में घुलेगा, निकल जाएगा उसे हीलियम। तो अघुलनशील है, अज्वलनशील है, इसीलिए क्वेश्चन बराबर पूछता है कि गोताखोर क्या ले जाता है? आपका सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें कौन होता है? ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन तो मेनली होता है, हीलियम होता है, साथ में क्या होता है? हीलियम होता है। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी। गोताखोर हो गया, टायर हो गया, ये सब आपको। चलिए नियॉन में, नियॉन के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। नियॉन तो फेमस है, रंगीन है, कैसा है? रंगीन है, और रंगीन है तो आजकल नियॉन तो हर नेल पॉलिश में भी नियॉन होता है। जहाँ जहाँ रंगीन चीज़ देखते हैं, बोर्ड लगा रहता है कहीं के, माने कोई बोर्ड लगा दिया है, कोचिंग का बोर्ड, तो नियॉन गैस लगा दिया, रात में चमकेगा, नियॉन गैस। सड़क पर लगा रहता है नियॉन गैस, सड़क के किनारे नियॉन गैस, है ना, ये सब अब फैशन चल चुका है। आर्गन का जानेंगे कि इस ग्रुप में
आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मानिए सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आर्गन ही है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपको अक्रिय गैस कौन है? आर्गन ही है। कौन है? आर्गन ही है सबसे ज़्यादा पारगम्य गैस। और इसका एक चीज़ याद रखेंगे कि विद्युत बॉल में भरा जाता है, विद्युत बॉल में इसको भरा जाता है। बस इतना ही। क्रिप्टॉन के बारे में कुछ खास नहीं जानना है। क्रिप्टॉन के बारे में हम लोग को जान लीजिए, आपकी फ्लैश लाइट में होता है, जहाँ जहाँ फ्लैश लाइट होता है वहाँ पर फ्लैश लाइट वहाँ पर होता है फ्लोरोसेंट प्रतिदीप्ति जो होता है, फ्लोरोसेंट लाइट जो होता है उसमें भी आपका जिनोन ही होता है, क्रिप्टॉन ही होता है। कौन होता है? क्रिप्टॉन। इसका नाम लिखे नहीं जी, लिख लीजिएगा। हीलियम लिखिए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। लिख दें क्या साइड में? यहाँ पर इसको मिटाते हैं, वैलेंसी तो बता दिए 0 है इसका, यहाँ पर हम लिख देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये आपका जेनॉन का एक चीज़ याद रखिएगा आप, जेनॉन में फेमस चीज़ अजनबी गैस, इसको कहा जाता है अजनबी गैस या स्ट्रेंजर। बराबर क्वेश्चन करता है कौन सा इसमें स्ट्रेंजर गैस है, हमेशा क्वेश्चन करता है बाबू। अजनबी स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? एक्सरे। इसको जेनॉन को किसको कहा जाता है? जेनॉन को। और जेनॉन जो आप मोबाइल जलाते हैं, मोबाइल में हम लोग जो कैमरा लगाते हैं, कैमरा, मोबाइल के कैमरा में जो होता है, मोबाइल के कैमरा का फ्लैश लाइट में आपको जलता है जो फ्लैश लाइट, वो आपका जेनॉन का ही होता है। क्या होता है? जेनॉन का ही होता है। और आपको रेडॉन में आपको क्वेश्चन हमेशा करता है, रेडॉन गैस जो है जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटता है पृथ्वी से, तो उसमें कौन गैस निकलता है? क्वेश्चन करता है कौन गैस निकलता है, तो आपको रेडॉन ही निकलता है। कौन निकलता है? रेडॉन ही निकलता है। भूकंप आता है तो कौन गैस निकलता है? रेडॉन ही निकलता है। ये सब चीज़ बातों को ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ हम लोग को जानना नहीं है ना। बस यही आपको इतना कंप्लीट हो गया। ठीक, लिखिए, इसको लिखिए फटाक से, थोड़ा सा बताना है। पी ब्लॉक का एक खासियत और देख लेना हम लोग को, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत मिटा दें। चलिए, ओके। अब देखिए, पी ब्लॉक में सिर्फ खाली ये देखना है हम लोग को, पी ब्लॉक में कोई मार्कर कपड़ा से मिटता है, कोई डस्टर से मिटेगा, है ना। चलिए, इसमें बताए थे हम टोटल एलिमेंट कितना है, इसमें बताए थे 13 हो गया, गिन लीजिए 7 और 6। इसमें इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 6 छक 36, एक ऊपर बैठा हुआ हीलियम 37 एलिमेंट। कितना एलिमेंट है? टोटल तत्व कितने हैं? 37। पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 37। इसमें हम बताए थे कि धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, तीनों। मतलब मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, इंग्लिश लिख देते हैं इसका मेटल, और मेटलॉइड भी है। क्या है? मेटलॉइड भी है। ठीक है, तीनों हो गया, मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटलॉइड, तीनों। अब देखिए कैसे पकड़िएगा आप, एक याद रखिएगा उपधातु, ये जो आपका उपधातु है याद रखेंगे 7 है। कितना है? 7। कैसे? इसका एक ट्रिक याद रखेंगे, सीधा से लिखते हैं बसी जी, बसी जी ए सब, बसी जी ए सब टीपो। याद रहेगा? सीधा भी याद लिख सकते हैं आप, सीधा भी लिख सकते हैं, हटाइए माथा खराब। बासी जी
ए सब टीपो, फिर इंग्लिश देते हैं बसीजी ए सब टीपो, हिंदी लिखना चाहिए हम लोग को। बसीजी ए सब टीपो, 3 4 5 6 7, बसीजी, इसको याद कर लें, बसीजी कोई लड़का है, बसीजी ए सब को टीपो, इसको टीपो, बसीजी ए सब टीपो। अब देखिए खोजिए यहाँ पे इस ग्रुप डी में, इसमें आकर के हम लोग देखें कि बसीजी कहाँ है, बसीजी ए सब टीपो कहाँ है। देखिए बसी माने बोरॉन, सी हो गया, जी ए सब घेर रेड से जो लिखा हुआ है, रेड से आपका रेड जो लगाए हैं वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 यह उपधातु है। क्या है? उपधातु। बसी जी ए सब टीपो, बसी जी ए सब टीपो, जिग जैग बना हुआ है, जिग जैग है ना, जिग जैग देख लीजिए, बसी जी ए सब टीपो है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ब से हो गया बोरॉन, सॉरी, सी से हो गया सिलिकॉन, जी से हो गया जर्मेनियम, और ए सब से हो गया आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक, सब अस्टिबियम, एंटीमनी, टेलुरियम, टी से टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 आपको याद रहना चाहिए। बसीजीएफ टीपो 7 उपधातु है। अब देखिए उपधातु के जो आपको इधर दिख रहा है जितना, मतलब इस लाइन जो जिग जैक है, इस लाइन जिग जैक लाइन जो है, इस लाइन के इधर जो जितना दिख रहा है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 17 है ना, 17 सब आपका इधर 18 19 20 जितना भी है आपका, ये सब क्या है, इधर जितना भी है, मतलब इस उपधातु के बाद जो है, उपधातु के बाद ये सब अधातु है। क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक है। और इधर आपका ये इस जिग जैक लाइन के इधर जो है सब धातु है। माने इस ब्लॉक में अगर देखा जाए, इस ब्लॉक में तो धातु कितना हो जाएगा, 1, देखिए गिनिए, इस ब्लॉक पी ब्लॉक में देखना हमको, सिर्फ हाथ रख दिए हम, 1 2 3 4, रेड के पहले, रेड ये सब उपधातु है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 इसमें 37 में अगर खोजें हम, 1 2 3 4 5 6 हम है ना, ये सब नया रेडियो एक्टिव तत्व है इसका, अगर सब जोड़ दें तब तो अलग हो जाएगा। तो आपका अब ये आपको उपधातु, मतलब तीनों आपका 37 एलिमेंट टोटल है, धातु भी है। धातु किधर है? इधर धातु है, ध्यान रखिएगा, बाएं साइड धातु है, बाएं साइड क्या है, बाएं साइड माने बीच में उपधातु है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बीच में 7 गो उपधातु है, उसके बाएं साइड में धातु है, और दाएं साइड में उस साइड क्या है, अधातु है, अधातु नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब बोरोन का, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जितना ये सब गैस है, और सब गैस की क्या है, अधातु है। क्या है? अधातु है। और ये क्या है, उपधातु, 7 गो क्या है, उपधातु, इधर क्या सब है, सब धातु, कहिए तो सब इधर टोटल धातु ही है, टोटल माने ज़्यादा संख्या कितना है, धातु का है। चलिए खत्म। अब आइए नेक्स्ट, मिटा रहे हैं इसको। अब हम इसको क्लास को बढ़ाएंगे नहीं, आज कुछ आपके पर भी जिम्मेदारी देंगे, कुछ आप देख लेंगे अपने घर में, ठीक है। अब आई डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये ब्लॉक डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हम बताए थे कि डी ब्लॉक में ध्यान रखेंगे, डी ब्लॉक ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक है, मतलब 10 को ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप जो इसमें आपका है डी ब्लॉक में, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, मतलब 10 ग्रुप है,
कितने हैं 10 ग्रुप। इसी को लिखने का स्टाइल ये है। इस ग्रुप में हमको सब याद नहीं करना है। अब जो है आपको आवर्त से पूछता है, अब इधर से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो करेगा आपको एग्जाम में, अब ग्रुप यहाँ करेगा ग्रुप से, इस ब्लॉक में ग्रुप से करेगा, ऐसे क्वेश्चन करेगा। पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में ऐसे क्वेश्चन करेगा, लेकिन इस ब्लॉक में आवर्त से करेगा, ऐसे लंबे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहली बात कि इस ग्रुप में 3 से 12 में टोटल तत्व कितने हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 और 10 को इधर है, तो 10 चौक 40। टोटल तत्व कितने हैं 40। 40 हमको याद नहीं रखना है, हमको 40 नहीं याद रखना है, हमको सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो है ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ से आप इस ग्रुप को देखना है, आवर्त 4, कितना आवर्त है 3 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 आवर्त 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। तो चौथा आवर्त ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसे पूछने के तो आगे 5वां पूछता, लेकिन चौथा ध्यान देंगे। इसका टोटल तत्व एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। तो पूछेगा कि इस ये एलिमेंट किस आवर्त में है, किस आवर्त में, वर्ग नहीं पूछता है इसका, किस आवर्त में है। इसका पूछता है कि ये सब आपका लेंथेनियम यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए 57, ये आपका लेंथेनियम है। यहाँ से होना चाहिए था 57 से होना चाहिए 58, 59, 58 ऐसे होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे 72 है। अगला जो कोई भी एलिमेंट है उसका डिजिट 72 है। तो यहाँ से लेंथेनियम तत्व है। कौन एलिमेंट है, लेंथेनियम। ग्रुप डी में किस में है, पहले देखिए लेंथेनियम किस में है, पूछेगा क्वेश्चन। लेंथेनियम किस में है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी का पूछा होगा लेंथेनियम और एक्टेनियम। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कौन सा आवर्त से, कौन सा पीरियड से निकाला गया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देखेंगे सेट में जाकर के, पिछले ऑनलाइन में 18 वाला में, कि लेंथेनाइड जो नीचे लिखे हैं और एक्टेनाइड किस आवर्त से निकाला गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ 3 4 5 6 6 7। तो किससे निकला है, 6 और 7 से निकला। देखिए कैसे, 57 था, यहाँ पर होना चाहिए था 58, 59, 60, 61, लेकिन हुआ क्या, 72, 73, 74, 75, 76, 70, 28 हो गया। कहाँ चला गया ये तत्व, 58 से लेकर के 71 तक। इसका नेचर इससे मिलता नहीं था, इस ग्रुप से मिलता नहीं था, इसको अलग निकाल दिया गया और 14 एलिमेंट निकल गया। यहाँ से कितना निकला देखिएगा, 58 से लेकर के 57 तक तो है। 57 का नंबर है लेंथेनियम। क्या नाम है, लेंथेनियम। इसीलिए लेंथेनियम के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया लेंथेनाइड। और कहाँ से निकला, क्वेश्चन गलत करता है कभी, 57 देता है, 57 नहीं, 57 तो ऑलरेडी लेंथेनियम है। और लेंथेनाइड 58 से शुरू होता है, 71 तक जाता है। 14 एलिमेंट, क्या वो 14 एलिमेंट यहाँ निकाल दिया गया एफ ब्लॉक में। ये कौन ब्लॉक में चला गया, एफ ब्लॉक में। और पूछेगा एक्टेनाइड 7 नंबर आवर्त से किससे निकाला गया, 7 नंबर आवर्त से। एक्टेनियम तत्व है, एक्टेनियम ACTINIUM 89 पे है, 89 पे है। यहाँ से होना चाहिए 90, 91, 92, 93, लेकिन नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट अब आता है 104 एलिमेंट। तो कहाँ गया, 90 से लेकर के 103 का एलिमेंट जो है 14 वो 90 से लेकर के 90 से 103 तक कहाँ चला गया, तो एक्टिनियम है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया एक्टेनाइड। और 90 से 103 नीचे आ गया है एफ ब्लॉक में। कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसी का तत्व है, इसी का अंदर का तत्व था, इसीलिए इसको कहा जाता है संक्रमण तत्व, इसको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, अंदर वाला, उसी से निकाला हुआ है आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, दोनों में इतना ही अंतर है, समझ गए, लेंथेनियम और एक्टेनियम। इसलिए लेंथेनाइड नाम पड़ा और एक्टेनाइड, लेंथेनियम से लेंथेनाइड, एक्टेनियम से एक्टेनाइड। 6 नंबर आवर्त, 7 नंबर आवर्त, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर आवर्त से निकाला गया, 7 नंबर आवर्त से निकाला गया, और बाकी इसमें कुछ पूछेगा नहीं आपको। इसमें आवर्त नंबर 4 का पूछेगा, जिसमें आपका पोटेशियम है 19 नंबर पे, कैल्शियम फिर 20 नंबर पे है, ऐसे चलता है, ये सजाया गया ऐसे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे था। तो अब 22 पे कौन आएगा, 23 पे 24, मतलब अब यहाँ देखें 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 24 नंबर, ये मान लिया 19 है, ऊपर लिख देते हैं अभी 19, 20, जान रहे। यहाँ 11 था, ये क्या था 11, 8 जोड़े 19 आ गए। अब देखिए इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ा तो इधर बढ़ेगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 तक आपको आधी रहना चाहिए। इधर तो बता ही दिए ई ब्लॉक है, हम इस ब्लॉक में देख रहे हैं, तो इसमें आपको याद होना चाहिए
कि पोटेशियम कैल्शियम, स्कैंडियम Sc होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम महंगा धातु है टाइटेनियम, ऑपरेशन वगैरह में लगता है टाइटेनियम। उसके बाद वैनेडियम, क्या हो गया स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज है ना, मैग्नीज Mn, सॉरी मैग्नीशियम लिख दिए Mn। उसके बाद आयरन Fe, आयरन। उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, जिसमें फेल किए मेंडलिप साहब, कोबाल्ट निकेल ही है, कोबाल्ट निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, याद आना चाहिए आपको। स्कैंडियम, स्कैंडियम कैमरा नंबर पे है 21 पे, 22, 23, 24, ऐसे बढ़िएगा, 25 नीचे नहीं, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या है मैग्नीज, मैग्नीज। उसके बाद आयरन, आयरन का ये या फेरम, फेरम या फी। 27 नंबर पे क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट। 28 पे निकेल, 29 पे कॉपर, उसके बाद जिंक, है ना। ये याद होना चाहिए आपको। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। क्यों कहेगा क्यों कि इसका पूछता है क्वालिटी। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम का क्या फीचर है, क्या काम करता है बता देंगे आगे। आयरन, आयरन का बहुत पढ़ना है, आयरन जब धातु पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे आयरन के क्या, कोबाल्ट के क्या काम है, निकल के क्या काम है। पूछेगा क्वेश्चन कि आपका यहाँ देखिए क्या लिख दिए Ag, आपका चांदी, अर्जेंटिनम, अर्जेंटेनम चांदी का आना चाहिए, कैडमियम आना चाहिए। कॉपर के ग्रुप में पूछता है किस ग्रुप में चांदी है, चांदी किस ग्रुप में दे देगा आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कॉपर किस ग्रुप में है ये पूछता है ग्रुप इसका। इसमें आपका पूछेगा कि बताइए चांदी किस आवर्त में है, चांदी किस आवर्त में है। इसमें चांदी का परमाणु संख्या कितना है 47, कितना है। चांदी का क्या काम है मेटल, चांदी क्या है मेटल की नॉन मेटल, तो सारा मेटल बता चुके हैं, यहाँ से इधर सब मेटल है, सब मेटल है। इसका तो डी ब्लॉक ही पूरा मेटल है, धातु है, एफ ब्लॉक पूरा धातु है, तो नॉन मेटल के बाद कहाँ से आएगी, ये सब धातु है, सोचना ही नहीं है। चांदी का क्या काम, कैडमियम का क्या काम, कैडमियम का नंबर पर 48 याद होना चाहिए आपको। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है 76 याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा 76। प्लेटिनियम ये महंगी धातु है प्लेटिनियम, ये 78 नंबर याद रखिएगा। गोल्ड सब इसी में, कॉपर चांदी और सोना, कॉपर चांदी सोना, तांबा चांदी सोना एक ग्रुप का है, इसलिए क्वेश्चन बार बार करता है इससे कि कौन सा पूछ देगा, कौन सा 11 नंबर ग्रुप में है, कौन सा फर्स्ट नंबर दे देगा, फर्स्ट बी में है, इनमें से कौन, क्वेश्चन पूछा हुआ आपके ग्रुप डी में, इनमें से कौन सा कॉपर के ग्रुप में शामिल नहीं है, तांबा ग्रुप में नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ कॉपर चांदी तांबा और दे दिया है बिस्मथ पोलोनियम। बिस्मथ कौन मारेंगे आप, बिस्मथ मारेंगे, निकाल देंगे उसको बाहर, तो इसको याद रखिएगा, इसलिए लिख दिया इसको तीन को, तांबा चांदी सोना, तांबा चांदी सोना, एटॉमिक नंबर 29, फिर इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47, फिर आपका क्या मार रहे हैं छठा में 32 जुटेगा, तो आपको 47 में 32 जुड़ेंगे तो 79, इसे याद करने की जरूरत नहीं, तो लिख लीजिएगा, इसको याद रखिए, ये आप खाली याद रखिए। और लेंथेनियम एक्टिनियम बस इतना, इसको याद रखिए, टोटल 30 तक आपको याद होना चाहिए। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरम माने आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है 30 तक। और बाकी जो फीचर बच जाएगा उसको हम लोग, आंतरिक संक्रमण तत्व कौन है, एफ ब्लॉक, संक्रमण तत्व कौन है, ए ब्लॉक, संक्रमण तत्व पूछता है संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट किसके बीच में आता है, तो धातु अधातु के बीच में किसमें आता है, तो धातु और अधातु के बीच में, मतलब ये हो सकता है, नहीं तो कहेगा कि संक्रमण धातु, ये संक्रमण धातु, सब संक्रमण धातु है डी ब्लॉक, संक्रमण धातु कौन सा ब्लॉक के बीच में है, क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी कौन सा ब्लॉक के बीच में है, तो आप देखेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ऑप्शन कितना ही मारे आपको देखना है सिर्फ कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आपका संक्रमण धातु है। आंतरिक संक्रमण धातु कौन है तो बोलिएगा एफ ब्लॉक, आंतरिक अंदर वाला, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपका ये है। कितना एलिमेंट उसमें है 28, 14 है लैंथेनाइड में और 14 है एक्टेनाइड में, चौथा लैंथेनाइड 14 एक्टेनाइड। इस तरह से आपका हो गया। कितना तत्व नया खोजा गया तो 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ नया बैठाई 8, पहले से 110 था, 8 नया एलिमेंट इसमें जुड़ा है और भविष्य में खोजा जाएगा तो इसी में जोड़ा जाएगा। इसलिए आवर्त नंबर 7 को अपूर्ण इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है, इसको अपूर्ण आवर्त भी कहा जाता है। आवर्त जो है एक क्वेश्चन और करता है, यहाँ लिख देते हैं, किस आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लघु मतलब छोटा आवर्त, आप खुद बताइएगा, है ना। लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, सबसे लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, ठीक, और सबसे बड़ा आवर्त, सबसे दीर्घ आवर्त। अब बताइए, आप खुद बता दीजिएगा, इसको बताने की क्या जरूरत है हमको। सबसे लघु आवर्त कौन होगा? सबसे लघु आवर्त मतलब पीरियड, 7 को पीरियड है, 7 में सबसे छोटा कौन होगा? ये वाला, ऊपर वाला, ये हीलियम और हाइड्रोजन 2 ही इसमें एलिमेंट है, 2 ही तत्व है, तो सबसे छोटा सबसे लघु आवर्त कौन हो गया? फर्स्ट नंबर। अगर क्वेश्चन करता है, किया हुआ ये भी, सबसे लघु आवर्त पहला हो गया। कौन हो गया? पहला। लघु आवर्त जिसमें 8 हो, देखिए दूसरा नंबर में 8 है, 8 तत्व, तीसरा में भी 8 है, तो 2 और 3 कौन है? लघु आवर्त है। क्या है? सबसे लघु आवर्त 1 नंबर, दूसरा और तीसरा लघु आवर्त। दीर्घ आवर्त में जिसमें 18 है, चौथा में भी 18, पांचवा भी 18 तत्व एलिमेंट है। देखिए इसमें भी आप आवर्त में जाएंगे, 18 एलिमेंट है। कितना है? 18। तो ये हो गया 4 नंबर एंड 5 नंबर को कहा जाता है दीर्घ आवर्त, बड़ा आवर्त। सबसे दीर्घ आवर्त, सबसे बड़ा आवर्त तो भैया छठा सतमा है, छठा एंड सतमा। कैसे भैया? कि इसलिए 18 तो इसमें दिख ही रहा है हमको, यहाँ भी दिख रहा है, 18 इसमें दिख ही रहा है, लेकिन इसी का निकाल के ना 14 यहाँ ले गया है, ये वाला। तो 18 14 32 इसमें रहता है। 18 ये हो गया और 14 यहाँ निकला है, आंतरिक इसी से निकला है, लैंथेनियम से निकला है। तो 18 और 14 32 और फिर इसमें से निकला एक्टेनाइड, एक्टेनियम से, तो 14 ही है, 18 ही है, तो 32 इसमें भी, 32 इसमें भी, तो बड़ा है। छठा सावर्त में 32 एलिमेंट और इसमें 32, इसीलिए छठा और सातवां आवर्त को सबसे बड़ा आवर्त कहा जाता है, सबसे दीर्घ आवर्त कहा जाता है। दीर्घ आवर्त चौथा पांचवा को कहा जाता है, लघु आवर्त दूसरा तीसरा को कहा जाता है, सबसे लघु आवर्त एक को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं अब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ मेहनत आप इसमें जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, निश्चित बोल रहे हैं हम आपको, इसको याद कर लेंगे ताकि आपको बनाने में क्वेश्चन अच्छा, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कम से कम उसको तो याद होना चाहिए आपको। बाकी किताब से अगर याद कर सकते हैं तो 2-4 एलिमेंट अपने जीवन में जोड़ लेंगे। बाकी कंप्लीट आपके लिए इतना काफ़ी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी हो, NTPC हो, NTPC तो उतना पूछता भी नहीं है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल स्टूडेंट को बोल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका टेबल क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा लोग कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत कठिन समझते हैं, इसको हम समझते हैं कि ईजी हो गया होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और आप खुद अपना समझिए, मेहनत आपका, मेरा मेहनत, आपका मेहनत काम होना चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।